अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी लेकर आई हूँ। इसकी रेसिपी देखते हैं हमने किस तरह बनाई। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें पानी मैंने ऐड कर दिया था और उसमें जो है मैंने मैक्रोनी को ऐड कर दिया था। पानी थोड़ा हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने मैक्रोनी को ऐड कर दिया था। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था और थोड़ा सा नमक जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ऑयल हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो आपस में मिले ना और ये जो है बिल्कुल अलग अलग और खिली खिली रहे, यानी आपस में मिक्स ना हो जाए। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसके बाद जो है मैंने दोबारा एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और मैं इस पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि हमारी अदरक और लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने चिकन ले लिया था और चिकन को जो है वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद हम दोबारा जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाए तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को ना देखें। इसके बाद जो है मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली थी जिनमें से जो है गोभी थी और शिमला मिर्च थे। तो गोभी को मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मैं दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी जो ताकि हमारी गोभी भी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और कुछ शिमला मिर्च मैंने ले लिए थे और उनको मैंने चॉप करके रख दिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब मैं इन दोनों को दोबारा से मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से इनको जो है मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये भी जो है हमारे ऑयल में थोड़ा थोड़ा पक जाए। जब तक आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके बाद मैंने जो है इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी गोभी थोड़ी थोड़ी पक चुकी है और थोड़ी थोड़ी कच्ची है, तो इसलिए हम इसके लिए मैंने जो है थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था आखिर में। पानी ऐड करने के बाद जो मैंने कुछ मसाले ले लिए थे जिसमें से 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। फिर जो है मैं इसको दोबारा चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे मसाले जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और हमारी मैक्रोनी का जायका जो है वो मज़ेदार हो जाए और लजीज बनकर हमारे सामने आ जाए। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर दिए थे और दोबारा जो है मैंने इसमें 3 से 4 अदर टमाटर ले लिए थे, उनको ग्राइंड करके रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था ताकि जो हमारी गोभी और ये वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। अब मैं दोबारा जो है टमाटर डालने के बाद मैं इसको 5-10 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे टमाटरों का पानी भी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। लेकिन यहाँ अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है हमारे गोभी में, तो हम दोबारा जो इसको फुल आंच पे जो है रख देंगे और इसको जो है अच्छे तरीके से हम तैयार कर लेंगे ताकि हमारे ये पानी जो है खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैंने आंच को फुल हाई कर दिया था और ये अच्छे तरीके से हमारा पानी खुश्क हो जाएगा। और मैक्रोनी को जो है मैंने ठंडे पानी से धोकर साइड पे रख दिया था। अब वो मैक्रोनी में जो है इस पर ऐड कर दूँगी। मैक्रोनी को जो है मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से जो है तमाम मसालों में अच्छे तरीके से मैक्रोनी को मिक्स कर लूँगी। इस रेसिपी से आप ज़रूर मैक्रोनी बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो है हमारी मैक्रोनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर दूँगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।